वेलकम टू आरजे क्लासेस। और मैथ का आज अपना टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हम लोग करने वाले हैं आज। तो इस वीडियो में पहले वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्काउंट के लिए हम लोग सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, उसमें कंप्लीटली डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस तो रहना ही रहना है। तो चलिए जरा सा प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमको करना है तो कुछ फॉर्मूला हमको समझना होगा। प्रॉफिट कुछ टर्म्स आप देख रहे होंगे, एसपी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। जितने में आप किसी सामान को बेचते हो उसको आप क्या बताते हो? सेलिंग प्राइस। सीपी जितने में आप खरीदते हो, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट सिंबॉलिकली पी, लॉस एल। प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला, लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला। तो आपके पास कुछ फॉर्मूला लिख देते हो, तो दो फॉर्मूला को मैं डिस्कस करना चाहता हूं। सीपी के लिए आपके पास अगर परसेंटेज, आपको प्रॉफिट या लॉस में अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है तो सीपी और एसपी के लिए दो फॉर्मूला आपके पास है। तो सीपी के लिए पहला फॉर्मूला एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हो तब आप क्या करोगे? इस फॉर्मूले का यूज करोगे सीपी निकालने के लिए। लेकिन अगर सेम टाइम पे अगर आपके पास एसपी दिया हो और आपके पास लॉस परसेंट दिया हो तो फिर आप क्या करोगे? इस फॉर्मूले का यूज करोगे। सेम फॉर्मूला है, अगर प्रॉफिट रहा तो प्लस में डालोगे, लॉस रहा तो माइनस में। और यहां भी सेम देखो जरा सा, एसपी के लिए फॉर्मूला अपने पास है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस में और लॉस है तो माइनस में। सेम फॉर्मूला अपने पास है। हाँ, इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहले हमसे स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ? फाइंड द प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट परसेंट व्हेन इट वाइज बॉट फॉर ₹800 एंड सोल्ड फॉर ₹848। तो दो चीजों को हम मार्क कर लेते हैं। तो क्या क्या दिया अपने पास, तो देखो जरा सा क्या क्या है आपके पास। तो पहला आपके पास बॉट फॉर ₹800, सीपी आपको दे दिया, सीपी इक्वल्स टू रुपीज हाउ मच? 800। और सोल्ड फॉर, सोल्ड मतलब एसपी, और एसपी आपको दे दिया कितने का? ₹848। तो क्लियरली दिख रहा है क्या? आपने कम पैसे का खरीदा और उससे ज्यादा पैसा जो आप बेचे तो उससे ज्यादा पैसा मिला। मतलब क्या? आप जब किसी सामान को एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे खरीदते हो और बेचने के बाद अगर उससे ज्यादा कॉस्ट मिला मतलब प्रॉफिट, उससे कम कॉस्ट मिला मतलब क्या? लॉस। तो यहाँ क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख दो जो पहले लिखा एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एक दो समझ में तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, बाकी फिर नहीं लिखेंगे। ₹848 माइनस ₹800 कितना आ गया आपके पास? 48। नेक्स्ट क्या फाइंड करनी है आपको? आपको फाइंड करना है क्या? प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ, फॉर्मूला आपको लिख दिए प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितने का आपके पास है? 48 का प्रॉफिट है आपके पास। रुपीज चलिए जरा सा नहीं लिखते हैं। आपके पास सीपी कितने का है? सीपी आपके पास है 800 का इंटू 100 और क्या? परसेंटेज का साइन। चलो जरा सा कैंसिल, 8 से 8 6 सो हाउ मच? 6% का आपके पास प्रॉफिट निकल आया। नेक्स्ट हम देखो जरा क्या लिखा हुआ, शांति बॉट लेमन्स एट 7 for ₹6, मतलब ₹6 का 7, आपके पास 7 लेमन क्या हुआ? खरीदी है। एंड सोल्ड एट क्या हो जाएगा? 6 for ₹7। और बेचते समय क्या हो रहा है? तो 6 लेमन जो बिका है कितने का? ₹7 का, ₹7 का। देखो इस तरह का जब भी सम देता है तो क्या करना हमको, आप प्रॉफिट एंड लॉस का जजमेंट आप तब तक नहीं कर सकते आपने जब तक क्या होगा? सेम अमाउंट ऑफ जितना आप खरीदे हो। सपोज करो अगर आप 10 लेमन खरीदे हो तो आप 10 बेचोगे तभी आपको पता चलेगा क्या कितने का प्रॉफिट है, कितने का लॉस हुआ है। तो इस तरह के साथ हम क्या करेंगे? एक एक काम सीपी निकाल लेंगे और एक काम क्या करेंगे? एसपी। तो पहला देखो जरा सा सॉल्यूशन में निकाल लेते हैं। 7 for ₹6 मतलब आप 7 खरीदा है कितने का? 6 का। तो लिख दो सीपी ऑफ 1 लेमन। तो 1 लेमन का सीपी कितना हो जाएगा? ₹6/7। ये एक का निकला। दूसरा देखो जरा सा, 6 for ₹7, आप ₹7 का कितना बेच रहा है? 6 बेच रहा है। तो एसपी निकाल लो। तो एसपी ऑफ 1 लेमन इक्वल्स टू रुपीज कितना आ जाएगा? 7/6। ऑब्वियसली ये बड़ा है क्या और आपके पास प्रॉफिट हो रहा। चलिए प्रॉफिट निकाल लें। प्रॉफिट का सेम फंडा, तो एसपी माइनस सीपी। एसपी है कितने आपके पास? तो 7/6 रुपीज, 7 बाय माइनस 6/7 इक्वल्स टू क्या मिला आपके पास? एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आपने ले लिया, कितना है आप एलसीएम? 42। तो 49 माइनस 36 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास? 13/42। इसको आप कैंसिल करेंगे? कैंसिल तो होना नहीं है। तो ये आपके पास क्या निकला? प्रॉफिट
फिर क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दो, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू क्या आ जाएगा 100% इक्वल्स टू प्रॉफिट कितने का 13/42, 13/42 बाय सीपी कितने का अपने पास। तो सीपी देखो यार, सीपी कितने का लेना है, 1 का लेना है, तो कितना आ जाएगा 6/7 इंटू 100%। अब चलो जरा से यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका। तो कितना आ गया आपके पास 13/42 इंटू, अब इसको लोगों तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा कर लो तो कितना आ जाएगा 7/6 और इंटू क्या आ जाएगा फिर 100%, 6 जा 2 से 2 3 जा 50 इक्वल्स टू, अब इसको अगर कैलकुलेट करते हो फिर कितना निकल आएगा 650/18% इक्वल, इसको फिर आप क्या करो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। तो ये आपका सेकंड। देखो थर्ड नंबर सम्स करते हैं, क्या लिखा हुआ, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगोज इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो इस तरह का जब भी आपके पास सम्स आएगा तो आप कैसे करोगे, लेट कर लो, लेट एसपी ऑफ 1 मैंगो बी कितना x। तो अभी कितना मैंगो आपने अभी बेचा है 10, तो एसपी ऑफ 10 मैंगोज 10 कितना जाएगा 10x। और देखो जरा सा आपके पास सीपी क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज। तो देखो आपको हमेशा बताया गया है कि जितना आप खरीद रहे हो आप उतना ही बेचो, तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। तो अभी आप क्या होता है, कितना मैंगो खरीदा गया 12 मैंगोज, तो हम एसपी भी कितने का निकाल लेते हैं 12 का भी निकाल लेते हैं, एसपी ऑफ 12 मैंगोज 12 कितना आ जाएगा 12x, एक का कितना x, 12 का 12x। अब देखो कंडीशन क्या दिया हुआ, कंडीशन अच्छी तरह समझना कि बोल क्या रहा है कि 10 मैंगो का जो एसपी होगा जितना होगा उतना ही पैसा लगता है कितना 12 मैंगोज खरीदने में। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन एसपी ऑफ जो दिखा हुआ है एसपी ऑफ 10 मैंगोज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 12 मैंगोज, ये आपके कंडीशन में दिया हुआ है। तो देखो जरा सा एसपी ऑफ 10 मैंगोज कितना था 10x, इसका मतलब इतना ही पैसा 12 मैंगोज खरीदने में लगेगा, तो सीपी ऑफ 12 मैंगोज कितना हो जाएगा 10x। अब देखो नाउ अभी आपके पास 12 मैंगोज के केस में देखो 12 मैंगोज का आपको सीपी भी दिया है, 12 मैंगोज का आपके पास एसपी भी दिया है। तो आप जरा सा देख लो जरा सा फॉर 12 मैंगोज क्या क्या दिया आपके पास, सीपी कितने का 10x, एसपी कितने का आपके पास है 12x, प्रॉफिट कितने का लिख दो एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू 12x माइनस 10x इक्वल्स टू कितना 2x। अब लिख लो प्रॉफिट परसेंट, फॉर्मूला तो पता ही है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितने का 2x, सीपी कितने का 10x इंटू 100%। ये x और x कैंसिल, ये 0 0 गया और कितना आ गया आपके पास 20%। तो ये आपके पास आंसर निकल आया। नेक्स्ट 4 नंबर सम देखो, अ ट्रेडर बॉट सम एग्स एट द रेट ऑफ 36 पर डजन, मतलब 12 एग खरीदने का कितना पैसा लगा 36, एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। अब जब ये बेच रहा है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 40% का प्रॉफिट हुआ। आपसे पूछा क्या गया फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एग, एक अंडे का निकालना है, डजन का नहीं निकालना आपको, कितने का एक का। तो सॉल्यूशन आपको क्या दिया है सीपी ऑफ कितने का 12x, डजन है कितने का ₹36। तो अगर हमको एक का निकालना है तो हम शुरुआत में निकाल लेते हैं। तो सीपी ऑफ कितना 1 एग इक्वल्स टू कितना आएगा ₹36/12 ₹3, ये आपके पास निकल आया। अब देखो जरा सा प्रॉफिट कितने का दिया है 40%। अब आपको निकालना क्या है एसपी, तो एसपी का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हम शुरुआत में ही लिख दिए थे, फॉर्मूला अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना फिर चैप्टर स्टार्ट करना। तो एसपी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय क्या 100, डायरेक्टली ऐसे लिखना इक्वल्स टू सीपी कितने का आपके पास है लिख लो ₹3 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने का है 40। अब यहां परसेंट का साइन मत लगा देना, बाय 100 इक्वल्स टू ₹3 इंटू 140 बाई कितना आ गया 100 कैंसिल, तो रुपीस कितना आ जाएगा 42/10 इक्वल्स टू ₹4.20। ये आपके पास एक का क्या निकल आया एस पे निकल आया आफ्टर प्रॉफिट।
नेक्स्ट अब देखो क्या लिखा हुआ, अ ट्रेडर सोल्ड 40 इरेजर्स एंड अर्नड अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 इरेजर। तो चलो जरा सा, आपको क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट SP ऑफ 1 इरेजर बी कितना, x। एक इरेजर का आपने SP लेट कर लिया, कितने का है, x का, तो लिख लो। तो SP ऑफ कितना भी आपने सेल किया, 40 इरेजर, 40 इरेजर कितना आ जाएगा, 40x। और प्रॉफिट कितने का है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 इरेजर, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू SP ऑफ 12 इरेजर, 12 इरेजर इक्वल्स टू, तो एक इरेजर के कितना देखो जरा SP x है, तो यहां कितना आ जाएगा 12x। तो आपके पास अब SP भी है, प्रॉफिट भी है, और हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट बाय CP। तो चलो पहले प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, SP माइनस प्रॉफिट, सॉरी ये CP निकालना है, तो CP इक्वल्स टू क्या निकलेगा, SP माइनस प्रॉफिट। SP कितने का है, 40x माइनस 12x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 28x। और अब निकालना क्या हमको, प्रॉफिट परसेंट, निकाल दो, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%। प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट है आपके पास 12x का, CP कितने का 28x, और इंटू कितना 100%। x और x गया 4 से, 4 3 जा 4 7 जा इक्वल्स टू 300 बाई कितना आ जाएगा 7%। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 7 4 जा 28, 27 2 जा 14, 42 6/7%। ये आपके पास आंसर निकल आया। देखो नेक्स्ट सम नंबर 6, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹540। मतलब आपके पास क्या दे दिया है, SP दे दिया, तो SP दे दिया तो SP लिख लो, ₹540 एंड इनकर्ड ए लॉस ऑफ 10%। लॉस भी आपको लॉस परसेंट भी दे दिया, कितने का, 10% का लॉस दे दिया। और फाइंड क्या करना है, CP फाइंड करना है। तो CP इक्वल्स टू फॉर्मूला पता है क्या, SP इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो जो फॉर्मूला दिया गया था उसी फॉर्मूला का यूज करो, इक्वल्स टू SP कितने का है, ₹540 इंटू 100/100 माइनस 10 इक्वल्स टू ₹540 इंटू 100 बाई कितना आ गया 90, 0096 इक्वल्स टू रुपीज कितना आ गया 600। तो आपके पास जो CP है आर्टिकल का कितने का है, ₹600 का। नेक्स्ट हम पाते हैं, देखो यार क्या लिखा हुआ, अ डीलर सोल्ड 2 बुक्स। इस बार 2 बुक्स को क्या कर रहा है, सोल्ड किया, और दोनों को कितने का, ₹700 ईच, दोनों को। तो चलो जरा सा जो दिया हुआ है उसी को करें। तो टोटल आपके पास टोटल SP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू ₹700 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ₹1400। 2 बेचा है, देखो हर एक का दाम कितने का था, 700 का, तो 2 का दाम कितनी से 2 का SP कितने का हो गया, ₹1400 का। अब देखो कंडीशन यहां से स्टार्ट होता है, ऑन वन ऑफ द बुक ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो हम 2 कॉलम बनाते हैं दोनों, तो फर्स्ट और यहां क्या होता है सेकंड। तो देखो पहला बुक की बात कर रहे हैं क्या, ऑन फर्स्ट बुक ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो आपके पास SP कितने का है, SP तो आपके पास दोनों का सेम है 700, इसके लिए मैं लिख दूं क्या, ₹700। और क्या बोलता है, पहले को जो हुआ कितने का, मेड अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का आपके पास है 25%। एंड दूसरी फिर देखो उसके बाद 20% एंड ऑन अदर ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%। और लॉस कितने का है मेरे पास 20%। इन बोथ ऑफ द केसेस हमको फाइंड क्या करना है, पहले CP, क्योंकि क्या फाइंड करना है उसका, हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ये आपको पता करना है। तो चलो जरा सा पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहां देखो जरा सा CP, तो CP का फॉर्मूला पता है SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये आपके पास इक्वल्स टू SP कितने का 700 इंटू 100/100 प्लस 25 इक्वल्स टू ₹700 इंटू 100 बाई कितना 125। चलो जरा सा 25 4 जा एंड 25 5 जा एंड 4 से इसको कैंसिल करें तो कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 30 4 7 जा एंड 4 175।
एंड 175 अगर आप 5 जा करो तो कितना आ जाएगा आपके पास 500 725 775 आएगा समथिंग 700 560 4 4 1 जा 4 330 4 7 जा 2 4 5 जा 25 ठीक है। तो ये कितना आ गया टोटल, तो आपके पास आ गया 500, ये 5 5 जा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 5 जा 25 कैरी 2 5 7 जा 35 एंड 2 37 कैरी 3 5 1 जा 5 और 3 8 875 आ गया आपके पास ऑब्वियसली 875। अब चलो जरा से यहां से फिर चलो जरा सा कैलकुलेशन एक बार फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको, जरा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कंफ्यूजन। तो इसको जरा सा लिखते हैं, तो क्या मिला आपके पास, तो ये आपके पास मिला क्या ₹700 इंटू 100 बाई 100 सॉरी ये क्या आ गया आपके पास 125 25 5 जा एंड 25 4 जा एंड 5 से करते हैं इसको, सो 5 1 जा 5 कितना आ गया 2 5 4 जा ये कितना आ गया ₹560, ये आपके पास निकल आ गया पहले का सीपी। दूसरे में फिर बात कर ले जरा सा सीपी का फिर वही फॉर्मूला एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस है तो क्या लिखते हैं तो आप 100 माइनस लॉस परसेंट। अब लिख दो यहाँ पे एसपी कितने का सेम 700 इंटू 100 बाई 100 माइनस कितना आ गया 20 इक्वल्स टू ₹700 इंटू 100 बाई कितना आ गया आपके पास 80 इक्वल्स टू, अब इसको आप कैंसिल करो 20 से 24 जा एंड 25 जा एंड 4 से 4 1 जा 4 7 जा एंड 4 5 जा, तो ये आपके पास कितना आ गया 875 ये आ गया। अब आपको देखो जरा सा आपको फाइनली क्या निकालना है, क्या कितने का टोटल प्रॉफिट कितने का टोटल एसपी आपके पास है। अब निकालो टोटल सीपी इक्वल्स टू पहला कितने का है 560 एंड दूसरा कितने का है 875, तो ये अगर आप टोटल ऐड करोगे तो कितना निकल आएगा आपके पास, तो ये टोटल निकल आ गया 1435। तो ये देखो टोटल सीपी कितने का था 1435 का और मेरे पास टोटल एसपी कितने का निकला 1400 का, तो ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ऑब्वियसली लॉस हुआ। लिख दो जरा सा लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी 1435 माइनस 1400 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 35 एंड लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस बाय सीपी इंटू 100%। लॉस कितने का आ गया 35 बाय 1400 35 और इंटू क्या आ गया 100%। अब इसको आप कैंसिल कर लो 7 से 7 5 जा 7 2 जा एंड 5 से फिर 5 1 जा 5 4 जा इक्वल्स टू क्या आ गया 100 बाय 41% इक्वल्स टू 2 41 2 जा 82 218 बाय 41%, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट हम देखो जरा सा बाय सेलिंग ए पेन फॉर ₹289 कितने का सेल हो रहा 289 का, और शॉपकीपर इनकर्स ए लॉस ऑफ 15%। तो आप जो इंफॉर्मेशन है लिख दो आप जरा सा सॉल्यूशन में लिखो जरा सा क्या एसपी कितने का दिया ₹289 का 289। लॉस कितने का आ गया लॉस इक्वल्स टू 15% का लॉस आ गया। चलो जरा सा पहले क्या करोगे सीपी, तो जब भी देखो आपके पास पूरा मिला के 3-4 टर्म है सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस, तो जब भी आपके पास 2 टर्म आ जाए ना तीसरा अपने आप निकालना, आपसे पूछा जाए फिर भी नहीं पूछा जाए फिर भी निकाल लेना। तो सीपी इक्वल्स टू क्या फॉर्म लगाओगे एसपी इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इक्वल्स टू 289 इंटू 100 बाय 100 माइनस 15 इक्वल्स टू 289 इंटू 100 बाई कितना आ जाएगा 85 17 5 जा एंड 17 जा 17 5 20 जा इक्वल्स टू 300 क्या आ गया आपके पास 40। तो ये पहला कंडीशन आया, अभी सम्स खत्म नहीं हुआ आपके पास। अभी देखो फिर क्या बोलता है एट व्हाट प्राइस शुड सेल इट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 35%। केस 2 देखो जरा सा, अभी आ गया आपके पास केस 2 में आप बात कर लेते हैं। सीपी आपके पास है 340 का आपके पास सीपी है, प्रॉफिट कितने का पास आपके पास है 35% और एसपी इक्वल्स टू फॉर्मूला याद है ना सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय
100, प्रॉफिट परसेंट बाय 100। तो ले लो जरा सा 340 इंटू 100 प्लस 35 बाई कितना आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 340 इक्वल्स टू, ये सामने लिख देते हैं, ये सामने लिख देते हैं यहाँ पे 340 इंटू 135 बाई 100 रुपीस इक्वल्स टू, अब देख लो जरा सा क्या आंसर आना है। 0 0 गया आपके पास 5 से, 5 2 जा 5 से, 5 2 जा एंड 5 7 जा एंड 2 से 17। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 459। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर निकल आया इसका। नेक्स्ट अब देखो, रमन सोल्ड इट टॉय एट ए लॉस ऑफ 20%. Had he sold it for ₹100 more, he would have made a profit of 30%. Find the cost price of the toy. तो आपको क्या करना है, ये जो है कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करनी है। तो चलो जरा सा सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। तो क्या क्या समझ में आया, पहले समझ लो अच्छी तरह से। तो एक टॉय को बेचा, कितने का बेचा पता नहीं, जितने का ही बेचा उसको लॉस कितने का आया, 20% का लॉस आया। अब क्या बोलता है, Had he sold it for ₹100 more, बोलता है क्या, अगर आप 100 रुपया ज्यादा करके बेचता तो he would have made a profit of 30%। तो उस समय जो प्रॉफिट होता उसका कितने का प्रॉफिट होता, 30% का ज्यादा प्रॉफिट होता, मतलब जो प्रॉफिट निकला होता 30% का। तो लेट कर लो ना, लेट CP ऑफ टॉय बी कितना x, CP है ना अपने पास, और सोल्ड कितने कर रहा है, सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, लॉस कितने का है 20%। SP निकाल लो, SP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो याद है, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय क्या 100 इक्वल्स टू, तो CP कितने का आपके पास है, देख लो जरा सा, X इंटू 100 माइनस कितना आपके पास है, लॉस परसेंट 20 है, तो 20 बाई कितना आ जाएगा 100, सो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 80x बाय 100। ये आपके पास क्या निकल आया, SP निकल आया। दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन क्या होगा मेरे पास निकल आया। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, he would have made a profit of, अगर 100 रुपया ज्यादा करके बेचता तो he would have made a profit of 30%। तो देखिए प्रॉफिट आप जब निकालते हो, प्रॉफिट या लॉस जो निकालते हो किस पे निकालते हो, CP पे निकालते हो। तो देखो अगेन, अगर 30% का प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट कितना होता, प्रॉफिट अगर 30% का, तो लिख दो 30% प्रॉफिट का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू इक्वल्स टू x इंटू 30 बाई 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 30x बाई 100, कैंसिल नहीं करें हम लोग, 30x बाई 100। और इस कंडीशन में आपके पास SP क्या हुआ होता, तो CP कितने का है x, तो SP इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट, तो CP कितने का आपके पास है x, और आपके पास प्रॉफिट कितने का है 30x बाई 100, ये इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, एलसीएम ले लो 100, तो 100x प्लस 30x इक्वल्स टू क्या आ गया 130x बाय 100। देखो लेकिन ये कंडीशन कब आता पता आपको, ये कंडीशन तब आता कि इससे अगर ये कितना पैसा ज्यादा करके बेचता, 100 रुपए ज्यादा करके बेचता, मतलब ये अमाउंट और इसमें अगर आप 100 ऐड कर दें तो वो अमाउंट, ये दोनों अमाउंट कैसा होगा, इक्वल होगा। आपसे क्या बोल रहा है, देखो फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बोल क्या रहा है कि इतने का जब वो बेचा था तो उसको क्या हुआ था, लॉस हुआ था, लेकिन इसमें अगर और वो ऐड कर देता कितने रुपीस, 100 रुपीस अगर वो ऐड कर देता, लिखा हुआ है 4 रुपीस 100 मोर, तो 100 रुपीस अगर इससे ज्यादा करके बेचता तो उस समय मेरा SP कितना निकलेगा, SP कितना निकलेगा दिस वन प्लस 100। तो ये जो होता ये किसके इक्वल हो जाता, इसके इक्वल हो जाता। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन देख लो जरा सा, तो 130x बाय क्या 100 इक्वल्स टू 80x बाय 100 प्लस कितना आ जाएगा 100, ले लेते टर्म को इस तरफ, सो 130x बाय 100 माइनस 80x बाय 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100। अब यहां सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितने का आया 100, 130x माइनस 80x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 100, ये कितना आ जाएगा 50x इक्वल्स टू 100 इंटू 100 एंड x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 100 इंटू 100 बाई कितना 50, 52 जो, सो x इक्वल्स टू 200। तो आपके पास जो CP निकल गया, CP कितने का निकला 200 का निकला।